हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में शेखावटी मिशन 100 2025-26 की जो बुकलेट आई है कक्षा 10 के लिए हिंदी मीडियम से, उसकी हम सामाजिक विज्ञान के आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। वीडियो में हम आपको अध्याय 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। अध्याय 6 है हमारा संसाधन एवं विकास। इसमें से कुल 3 अंक के प्रश्न आने की संभावनाएं हैं बोर्ड एग्जाम्स में। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का और लघुतरात्मक प्रश्न एक प्रश्न आएगा जो कि 2 अंक का हो सकता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अवनलिका द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन किस क्षेत्र में होता है? चंबल बेसिन में। काजू की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है लाल लेटेराइट। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? लेटर से, जिसका अर्थ ईंट है। रेगल मृदा किस मृदा को कहा जाता है? काली मृदा को। आयु के आधार पर पुराना जालोड़ को किस नाम से जाना जाता है? बांगर। आयु के आधार पर नए जालोड़ को किस नाम से जाना जाता है? खादर। पर्वतीय क्षेत्र की तहलती में बने क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? द्वार, चौ तथा तराई। राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत वांछित है? 33%। भारत में निम्नलिखित भूमि है 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतिक भागों का प्रतिशत है 43% मैदान, 30% भाग पर्वत तथा 27% भाग पठारी। अगला प्रश्न है, पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? शुमेसर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम संसाधन संरक्षण की वकालत कब व किसने की? 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की। आगे देखिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ। समुद्र में कितने किलोमीटर तक पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं? 12 समुद्री मील, 22.2 किलोमीटर। वह भूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती न की गई हो कहलाती है वर्तमान परती भूमि। वह भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो कहलाती है पुरातन परती भूमि। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? काली मृदा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार बताइए। 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन। पंजाब और हरियाणा में शुद्ध निवल बोए क्षेत्र का प्रतिशत है 80%। भारत के कुल संचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर ही कृषि होती है? 54% भाग पर। चादर अपरदन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत के किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और मेघालय में। आगे देखिए, लघुतरात्मक प्रश्न। पहला है, भारत में भू निम्नीकरण के कारण समझाइए। जल के कारण मृदा अपरदन होना, अति संचाई के कारण जलाक्रांतता होना, अति पशुचारण व वनोन्मूलन के कारण मृदा का लवणीय व क्षारीय होना, उद्योगों से निकले अपशिष्ट या गंदे रसायन युक्त पानी के द्वारा। अगला है, भू निम्नीकरण के उपाय समझाइए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर, मरुस्थलीय तथा अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करके, जनसंख्या वृद्धि को कम करके। अगला है, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से होने वाली समस्याएं स्पष्ट करें। संसाधनों के असंतुलित उपयोग से समाज अमीर व गरीब में बंट गया। संसाधनों के असंतुलित अंधाधुंध उपयोग के कारण
ओजोन परत क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण तथा भूमंडलीय तापन जैसी वैश्विक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए ही संसाधनों का ह्रास हो रहा है। संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका प्राप्त नहीं होना भी या कमी होना भी गंभीर समस्या होगी। अगला है मृदा अपरदन रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण को समझाइए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके तथा वनोन्मूलन को रोककर, मरुस्थलीय या अन्य क्षेत्रों में होने वाले अति पशुचारण को रोककर, जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले अव्यवस्थित निर्माण कार्य को रोककर, रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग से, पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि कार्य करके। अगला है एजेंडा 21 क्या है, समझाइए। यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। बांगर तथा खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। बांगर क्या होता है, देखिए। पुराना जालोड़ अर्थात पुरानी जालोड़ मृदा के बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर मृदा में कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर देखिए, नया जालोड़ अर्थात नई जालोड़ मृदा को खादर के नाम से जाना जाता है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। अगला है विकास में संसाधन, प्रौद्योगिकी एवं मानव की भूमिका के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, लेकिन संसाधन किसी प्रकार के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। अतः विकास के संसाधनों की उपलब्धता के साथ साथ इसमें प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता का भी योगदान रहता है। संसाधनों के वर्गीकरण को समझाइए। संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष। अगला है शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा सकल कृषि के क्षेत्र में अंतर बताइए। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और सकल कृषि क्षेत्र एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। अगला है नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। नवीकरणीय संसाधन सतत उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते तथा इनके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन सतत उपयोग के बाद भी समाप्त होने का डर है तथा इनके उपयोग से प्रदूषण फैलता है। उदाहरण कोयला तथा पेट्रोलियम पदार्थ। संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है संसाधनों के अत्यधिक दोहन व विवेकहीन उपयोग के कारण संरक्षण आवश्यक है। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यकता है। आगे देखिए, संसाधनों का नियोजन किस प्रकार कर सकते हैं, समझाइए। देश में पाए जाने वाले संसाधनों की पहचान करना, संसाधन की गुणवत्ता व मात्रा का अनुमानित मापन करना है। देश में पाए जाने वाले संसाधनों से संबंधित विकास योजनाएं लागू करना, प्रौद्योगिकी कौशल का विकास करना। देखिए, इसी के साथ हमने अध्याय 6 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, जो कि लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के चैप्टर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।